हेलो एवरीवन, मैं आराधना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने किचन में, जिसका नाम है माँ के हाथ का खाना। जिस तरह हमने कान्हा जी का स्वागत किया था पंजेरी से, उसी तरह हम गणेश जी का स्वागत करेंगे चूरमे के लड्डू से। गणेश चतुर्थी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया जाता है। कहीं ये लड्डू गुड़ के बनते हैं तो कहीं शक्कर के। इसीलिए हम भी आज अपने किचन में गुड़ और शक्कर दोनों के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूरमा बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। ये अपना नॉर्मल आटा है। आधा कप बारीक सूजी बारीक या मोटी कोई भी चलेगी। 2 टेबलस्पून बेसन है। अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड देसी घी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी। हमें इसका हल्का कड़ा आटा गूंथना है। आप इसमें नॉर्मल आटे की जगह थोड़ा मोटा पीसा आटा भी ले सकते हैं। उसमें आपको सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है। 2.5 कप दरदरा गेहूं का आटा और 2 टेबलस्पून बेसन, और इसी तरह से आटा लगा लीजिए। देखिए, बातों बातों में हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। आटे ने प्रॉपर रेस्ट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा और मठारेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी बॉल जैसी लोइयां बना लेंगे। अब हम इसकी मुठियाँ बना लेंगे। मुठियाँ ऐसी लंबी भी बनाई जा सकती है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, या तो फिर इस तरह से उसे थोड़ा सा चपटा करके बीच में से दबा दीजिए। इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसी सारी मुठियाँ बना लेंगे। अब हम इसे लो मीडियम गैस पे तल लेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं तलेंगे, क्योंकि हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे तलना होता है। तो एक बैच को तलने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। हम इसे एकदम लाल होने तक तलेंगे। मैंने यहाँ तलने के लिए तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे निकालकर फिर हम बाकी की सारी मुठियाँ भी इसी तरह से लाल तल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें मुठियों को इतना लाल तलना है। ये ठंडी हो चुकी है। अब इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो। तो चलिए, अब हम इसे पीस लेते हैं। इस तरह से इतना बारीक पीसना है। अगर आपको लगे कि मोटा पीसा गया है तो आप इसे चावल छानने की छन्नी से छान लीजिए। ये तो बिल्कुल बढ़िया पीसा गया है, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये हमारा चूरमा बनकर तैयार है। ये मैंने आधा चूरमा लिया है, जिसके हम शक्कर के लड्डू बनाएंगे। ये 1 टेबलस्पून देसी घी है, जिसे हमने गरम करने रखा है। ये प्रत्येक की 5-5 काजू, बादाम और पिस्ता है, जिनको मोटा मोटा काट लिया है, और अब इन्हें हल्का लाल होने तक तल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाल हो चुके हैं। अब हम इन्हें इसी चूरमे के ऊपर निकाल लेते हैं।
गैस बंद कर देंगे। इसी गरम घी के अंदर हम 10-12 किशमिश डाल देंगे। घी गर्म है तो किशमिश अपने आप फूल जाएंगी। अब इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। हमने 2 कप गेहूं के आटे का चूरमा बनाया है, जिसमें से आधा अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 1 कप आटे का चूरमा है ये। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप पीसी हुई शक्कर। आप पीसी शक्कर की जगह बूरे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जिसे कई जगह पे तगार के नाम से जाना जाता है। बूरे से बने चूरमे के लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। और हाँ, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें 1/4 टीस्पून जायफल भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। बेसिकली लड्डू आसानी से बन जाए इतना घी डालना है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लड्डू की शेप में आने के लिए तैयार है। तो अब हम इनके लड्डू बना लेते हैं। मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे। इन लड्डुओं को हम एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करेंगे। ये 6 से 8 दिन तक आराम से बाहर टिक जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको रखना है तो फिर आप इसे एयरटाइट डिब्बे में रख के फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से लड्डू बनाने हैं हमें। हम इस सारे चूरमे के इसी तरह से मीडियम साइज़ के लड्डू बना लेंगे। 1 कटोरी गेहूं के आटे के चूरमे से करीब 12 से 15 मीडियम साइज़ के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। लीजिए, हमारे लड्डू बनकर तैयार है। ये हमारे शक्कर के लड्डू बन चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं गुड़ के लड्डू की तरफ। 1 कप गेहूं के आटे के चूरमे के लिए हम लेंगे 1.5 से 2 टेबलस्पून देसी घी। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक किया हुआ गुड़। आप इसमें 1 कप गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। गैस की फ्लेम पूरे टाइम लो ही रखेंगे, वरना गुड़ जल जाएगा। इस तरह से हम गुड़ को प्रेस कर करके मेल्ट करेंगे। गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उसे पूरी तरह से मेल्ट करना है। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे चूरमा। चूरमे को गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उन्हें थोड़ा सा हल्का गुनगुना होने तक रख देंगे। आप ढक के भी रख सकते हो। अब ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो हम इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू मीडियम साइज़ के बनाएंगे। इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथों में घी दिख रहा है। इतना घी इसमें होना चाहिए। ठंडे होने पर ये घी को सोख लेते हैं। अगर इसमें घी कम डालेंगे तो ये कम सॉफ्ट बनते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर घी कम लग रहा है तो इस वक्त भी आप इसमें घी डाल सकते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये एयरटाइट डिब्बे में 10 से 15 दिन तक भी बाहर ख़राब नहीं होते। इतने चूरमे में हमारे 12 से 15 गुड़ के लड्डू बनकर तैयार है। तो लीजिए, हमारे चूरमे के लड्डू बनकर तैयार है, गुड़ के भी और शक्कर के भी। तो इस गणेश चतुर्थी आप इन्हें ज़रूर बनाइए, गणेश जी को भोग लगाइए, आप भी खाइए और आपके अपनों को भी खिलाइए। आपका अनुभव कैसे रहा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।